राइमर टाइमन और टीमन रिएक्शन। नाम थोड़े पुट्ठे से दें, रिएक्शन बहुत सिंपल है, राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, सो हमने की एक प्राइज रीअरेंजमेंट किया, और अब दूसरा क्या आपके पास, राइमर टीमन रिएक्शन। बच्चों राइमर टीमन रिएक्शन में कुछ नहीं है, आपके पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हमने की क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस दैट इज NaOH एक्वस। बेस का काम क्या है, फिर हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बनाना है। ठीक है, सो हमारे पास बन जाएगा क्या, एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है जिसमें ONA एंड CHCl2 आता है। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH यू विल गेट अ फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। देन वी विल डू इट्स एसिडिफिकेशन। रिएक्शन समझ लीजिए, अभी मैकेनिज्म बहुत आसान है, विल लेट यू नो अबाउट इट। सो एसिडिफिकेशन जब हम करेंगे तो हमें वापस फिनॉल मिल जाएगा, और यहाँ हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सैलिस एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक, और IUPAC नॉमेनक्लेचर में 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक, सो सैलिसिल एल्डिहाइड का नाम ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल काम आता है, कई बार रिएक्शन में और आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, तो नाम याद रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो फटाफट से नोट कीजिए, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। हमने क्या रिएक्शन लिखा था, अगर हमें सिंपल एक स्टेप में रिएक्शन एग्जाम में आती है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। NaOH in the presence of aqueous, number 1. Number 2, it is the acidification, H पॉजिटिव लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसी केस में आपने सीधा सैलिसिल एल्डिहाइड बना देना है, OH वहीं का वहीं CHO। दिस इज व्हाट, राइमर टीमन और टाइमन। नाम में क्या रखा है, हमें तो रिएक्शन से मतलब है, राइमर टाइमन और टीमन रिएक्शन। फनी नेम है। फटाफट से मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म में आप समझ गए होंगे, फिनॉक्साइड आयन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पहली रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ हो रही है ना। हम इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह सब चीज़ें देखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1, ये रहा आपका फिनॉल, ये गया बॉन्ड टूट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बेस की वजह से ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि OH नेगेटिव कहता है हमें H पॉजिटिव दोगे क्या, वो कहता है ले लो, क्योंकि मैं तो और स्टेबल हो जाऊंगा, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। नाउ एट द सेम टाइम स्टेप नंबर 2 में क्या चल रहा है, हमारे पास क्या था, क्लोरोफॉर्म है ना। क्लोरोफॉर्म इज CH एंड 3Cl। नाउ यहाँ पे क्या होगा, ये H पॉजिटिव अपना एक लोन पेयर दे के कार्बन को जाएगा टूट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये भी इसी की वजह से टूटेगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, पानी मांगेगा, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर। सो क्या बना, Cl with a carbon and a positive charge। बोलिए ठीक, एंड ऑब्वियसली वी हैव अ N पॉजिटिव आयन। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन है बच्चों, क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाना चाहता है, फाइन ओके। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा बिकॉज H पॉजिटिव गया है। अब ये देखो क्या है, क्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है तो जाने दो, कोई बात नहीं। देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन ग्रुप लेगा और ये बाहर निकल आएगा। तो देखिए क्या बना स्टेप नंबर 3 में, Cl विद अ कार्बन नेगेटिव साइन, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस Cl। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज विद द लॉस ऑफ 1 क्लोराइड आयन। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बोलो ठीक, एंड इट हैज़ 2 लोन पेयर्स। चार्ज नहीं है लेकिन इसके पास, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, मगर कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो आपको मालूम है ये कैसे होते हैं, लुईस एसिड्स, ठीक, विल बिहेव लाइक अ
लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अब ये, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी अ लुईस एसिड। सो इसकी वजह से, और इस आयन को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज कार्बीन आयन, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। ठीक, कार्बन का मतलब है जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो एंड इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, राइट। क्लियर होगी बात, क्योंकि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज गोइंग टू आस्क फॉर इलेक्ट्रॉन, नाउ इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ, इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में कहाँ जाते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो चलिए अपना फिनॉक्साइड आयन वापस लेकर आते हैं। फिनॉक्साइड आयन के पास O नेगेटिव है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करें, हु इज गोइंग टू अटैक दिस ऑक्सीजन, या तो ये ऑक्सीजन के पास चला जाए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन बच्चों ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होके यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए क्या बना, यह है डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज दिया, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। बोलो ठीक है। ना इस रिंग के ऊपर हमारा CCl2 is going to attack and it is going to produce डबल बॉन्ड O CCl2। बोलिए ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। नाउ ऐसा हुआ क्यों, देखो क्वेश्चन कई बार आता है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेट अस जस्ट कंप्लीट द मैकेनिज्म फर्स्ट। CCl2 आ गया। नाउ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, एसिडिफिकेशन का, है ना। ध्यान से इस रिंग को देखो, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सॉरी दिस इज नॉट डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, सो दिस इज CCl2। ध्यान से देखो यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा, करेक्ट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको छोड़ के निकलेगा। यहाँ क्या है, रीअरेंजमेंट होने वाला है विद इन द रिंग, जस्ट लाइक फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है जी। अब होगा क्या, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के H पॉजिटिव बाहर आएगा, ठीक। जैसे ही H पॉजिटिव निकलेगा इस कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन जो है दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा यहाँ एक चीज़ देखिए, जब इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर आएगा तो इस इट वॉज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे ऑक्सीजन को, H पॉजिटिव बच गया। ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ये H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ कनेक्ट करेगा। ध्यान से देखो, ये बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा, क्योंकि सेक्रीफाइस करता यही है। ये इलेक्ट्रॉन वापस देगा रिंग को, क्यों देगा रिंग को, क्योंकि रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को वापस मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि उसी की वजह से वो स्टेबल होगा, रेजोनेंट स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन वापस देगा रिंग को डबल बॉन्ड बनाने के लिए। डबल बॉन्ड दोनों इकट्ठी नहीं आ सकती, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, देर इज़ अ व्हाट से रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे ऑक्सीजन के पास टू फॉर्म अ नेगेटिव साइन, और ये जो H पॉजिटिव निकलेगा ये कनेक्ट होगा कार्बन के साथ। तो देखिए हमारे पास क्या स्टेप बन गया, यहाँ रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ गई, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज वापस चला गया, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज वहाँ चला गया। इस कार्बन पे नेगेटिव साइन था, ये 2 क्लोरीन थे, और ये नेगेटिव साइन हाइड्रोजन ने स्टेबल कर दिया। बोलो ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में आया हमारे पास, हमारी रिंग बन गई वापस से एरोमेटिक रिंग। ये रहा ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन हाइड्रोजन विद 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमने 2 NaOH ले लिए, करेक्ट। 2 NaOH लिए तो ऑब्वियसली ये ब्रेक करेगी बॉन्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा, क्लोरीन बिकॉज ऑफ बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप, दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे।
और यहाँ पे रिमूवल होगा 2 क्लोरीन के आयन का, और 2 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरा आ रहा है। ठीक है जी। सो देखो क्या बन गया। दिस इज द फिनॉक्साइड आयन, दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, OH एंड OH। 2 Na निकले, 2 Cl निकले, तो हमारे पास क्या बन गया 2NaCl। बोलिए ठीक। अब देखो 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ वेरी हेवी बल्की ग्रुप एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये क्या करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। स्टेप नंबर 7 में हमारे पास बना हमारी एरोमेटिक रिंग with a phenoxide ion. There is carbon and hydrogen and there is OH, there is OH। बोलो ठीक है। Now what is going to happen again? अब क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल निकलना चाहता है। अब पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या होगा, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को देगा और खुद H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। एट द सेम टाइम ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन लेके जाएगा और यहाँ क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव साइन। बोलिए ठीक। तो देखो क्या बना, मेरी एरोमेटिक रिंग वापस, O के ऊपर नेगेटिव साइन, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कार्बन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव साइन, इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन, और क्या निकल गया साथ में, पानी का मॉलिक्यूल। बोलो ठीक है। ना हमें पता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड। क्या बॉन्ड बन गई मेरी, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। सो व्हाट इज दिस, O नेगेटिव विद C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस वाटर इज देयर। बोलो ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि मेरा एल्डिहाइड बन गया। अब एक लास्ट स्टेप बचा है, दैट इज द एसिडिफिकेशन। नोट कर लीजिए तो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बच्चों, दैट इज द एसिडिफिकेशन। राइट, एसिडिफिकेशन में क्या है, सिर्फ H पॉजिटिव को ऐड करना है हमने। सो वी विल गेट बैक अल्कोहल एंड द एल्डिहाइड। राइट, अब एक्चुअली क्या है बच्चों कि जब भी बल्की ग्रुप लगे होते हैं कोई ना कोई मॉलिक्यूल निकलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या निकला, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया और एल्डिहाइड बन गया हमारा। सो एक बार मैकेनिज्म के ऊपर फटाफट से क्विक रिकैप देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप में फिनॉल जो था बेस की प्रेजेंस में फिनॉक्साइड आयन बनाया। सो फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन हो गई। उसके बाद हमारा मिथाइल ग्रुप था, क्लोरोफॉर्म था, बेस की फॉर्म में उसने एक अनस्टेबल कार्बीन मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, और उसके बाद डाइक्लोरोकार्बीन बना विच इज़ अ वेरी स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब देखो स्टेप 4 में क्या, फिनॉक्साइड आयन आया विद दिस डाइक्लोरो कार्बीन आयन जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। There is a shifting of electron from oxygen to this ring and then from this ring to the carbon। अब यहाँ दिमाग में बात लाइए, जब यहाँ नेगेटिव साइन था तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी तो कनेक्ट कर सकता था। वाई इट एक्चुअली केम टू द रिंग। बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। O नेगेटिव जब है तो नेगेटिव चार्ज इसके पास होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑल्दो इट इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट कैन टेक इट, स्टेबल हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन इसके पास कौन सा इफेक्ट हो गया, -m इफेक्ट आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने डी लोकलाइज करना चाहेगा। क्योंकि डी लोकलाइज करेगा तो ऑक्सीजन इसके अंदर आया, और वैसे भी फिनॉक्साइड आयन अपने आप में बहुत स्टेबल आयन है, नो नीड कुछ भी आके इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमने देखा है फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दी फिनॉल ग्रुप। सो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में इंसर्ट करता है, प्लस m इफेक्ट देता है, रिंग को एक्टिवेट करता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब यहाँ बना क्या, कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन। पहली चीज़ देखो, यहाँ पर एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग खत्म हो गई, क्योंकि 2 जगह डबल बॉन्ड है, 1 जगह नेगेटिव साइन है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन इज़ नॉट स्टेबल आयन, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। ठीक है, और कार्बन नेगेटिव जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू O नेगेटिव, क्योंकि कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को रख ही नहीं सकता, इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बीन जो है न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो लेना चाहता है. सो दिस कॉम्बिनेशन इज मोर फेवरेबल देन गोइंग ऑन टू द ऑक्सीजन आयन. सो इसलिए कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव सन आया, क्लोरो कार्बीन आयन इसके ऊपर साथ करेक्ट किया, एंड इसने इसका, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था और इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड कर रहा है, तो इसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज आ गया नेगेटिव साइन का. ठीक, अब देखो क्या होगा, देर इज़ अ रीअरेंजमेंट. ये स्टेप नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. ऑक्सीजन जो है अपना डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वापस लेगा. क्यों लेगा? क्योंकि हाइड्रोजन छोड़ रहा है. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिंग में इंसर्ट कर रहा था. एज अ रिजल्ट ये डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन वापस लेगा इलेक्ट्रॉन. H पॉजिटिव कार्बीन आयन, जो कार्बीन का आयन बना था यानी पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, उसको स्टेबलाइज करता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो एक्सेप्ट ही नहीं करता. ठीक, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ गया. हमने फिर क्या किया, दो NaOH मॉलिक्यूल लिए जिसने सब्सटीट्यूट किया न्यूक्लियोफाइल को. सो दिस इज एन SN2 रिएक्शन इज गोइंग ऑन. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट इज गोइंग टू रिएक्ट एंड क्लोरीन बिंग द गुड लिविंग ग्रुप विल गो बैक. अब OH नेगेटिव आयन जब बच्चे एक साथ हो जाते हैं तो इट इज़ अ वेरी बल्की ग्रुप. OH नेगेटिव इज अ वेरी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स. ऐसे अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल में क्या होगा, H2O निकलने की कोशिश करेगा. सो देखिए, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन को और OH ने इलेक्ट्रॉन ले लिया फ्रॉम कार्बन. सो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कंबाइन किया, वाटर निकल गया, दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन बन गया. ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और डबल बॉन्ड बना लिया. बच गया फिनॉक्साइड आयन. इसकी हमने की एसिडिफिकेशन, एज वाटर आया, H पॉजिटिव आया और इसको न्यूट्रलाइज करके फिनॉल बना दी. सो दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रेमन टीमन रिएक्शन. रेमर टीमन रिएक्शन, कितने अजीब अजीब से नाम है ना, बट नेवर माइंड, रिएक्शंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक. चलिए ज़रा देखते हैं इसकी थोड़ी डिटेल रिएक्शंस और पढ़ते हैं. बच्चों यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं इस रिएक्शन के अंदर. पहला क्वेश्चन बनता है वाई ऑन ऑर्थो पोजिशन. ध्यान से देखो, एल्डिहाइड ऑर्थो पोजिशन में बना है. वाई ऑर्थो पोजिशन एंड नॉट पैरा पोजिशन is stable in this molecule. तो बच्चों इसके दो रीजंस हैं. पहला रीजन तो ये है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट ऑर्थो पोजिशन between carbon and hydrogen of OH group. ठीक है, देखिए दिस इज O and H. उसके बाद दिस इज व्हाट, बिटवीन कार्बन, नॉट द कार्बन बट द ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. सो देखिए C डबल बॉन्ड O एंड H. तो देखो यहाँ क्या हो रही है, डबल बॉन्ड, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है. करेक्ट. और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ गई. अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ गई तो हमें मालूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया. And we know which is the major product always formed, that is the stable form. Right? ये तो हुआ पहला रीज़न इसका. अब हम देखते हैं सेकंड रीज़न क्या है बच्चों. आपके पास क्या है, फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव आयन. अब O नेगेटिव आयन आपको दोनों इफेक्ट दिखाएगा, प्लस I इफेक्ट भी देगा बिकॉज ऑफ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट वांट टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स. दूसरा, पहली ओके दो तीन तरीके के दिखाएगा. नेगेटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ज़्यादा है. नेगेटिव साइन भी है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके पास डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो रिंग में ठूसेगा. ठीक है, प्लस एम इफेक्ट भी देगा. राइट. अब देखो क्या होने वाला है,
कि जब हम इसको रिएक्शन CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट, ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन में, ठीक है, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। हमें पता है कि प्लस M इफेक्ट इज डोमिनेटिंग इफेक्ट, प्लस M इज डोमिनेटिंग इफेक्ट, ठीक है जी। सो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन दोनों पॉसिबल है, बट प्लस I इफेक्ट की वजह से, प्लस I इफेक्ट जो है दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट जो है, इफेक्ट जो है, इट इज मोर एट ऑर्थो पोजिशन, it is more at the ortho position because I effect decreases with distance, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा I इफेक्ट उतना ही कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो इट इज़ एंड इट इज़ लेस एट पैरा पोजिशन बिकॉज वी नो inductive effect, that is the electronegativity effect, is inversely proportional to distance। तो आप सोचिए ऑर्थो पोजिशन नज़दीक है या पैरा पोजिशन नज़दीक है, डेफिनेटली ऑर्थो पोजिशन नज़दीक है। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है रिंग के अंदर तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑर्थो पे, प्लस M की वजह से भी बढ़ रही है। सो दोनों की वजह से इंक्रीज ज़्यादा कहाँ है, ऑर्थो पोजिशन पे। देयरफॉर ऑर्थो प्रोडक्ट इज फेवर्ड, इज मेजर प्रोडक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग में बड़ा कम आता है लोगों के, ठीक है, लेकिन ये मज़ेदार प्रोडक्ट है। सो दैट इज वाई यू गेट दी ऑर्थो प्रोडक्ट, करेक्ट। चलिए ज़रा कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास है OH एंड यहाँ पे क्या है OCH3, रिएक्शन हम कर रहे हैं विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस दैट इज NaOH एक्वस, यानी एल्कली के साथ। तो प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, हमने कहा ऑर्थो एंड पैरा, है ना। अब ऑर्थो पोजीशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, अब क्या करें, पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट बन जाएगा। OCH3 वहीं रह जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन आ जाता है क्यों, है ना। तो बच्चों ध्यान रखिए, इन केस any one ortho position is preoccupied, then substitution, कौन सी वाली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, then substitution do not occur at ortho position but electrophilic substitution occurs at para position only। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर ऑर्थो ऑक्यूपाइड है, एक भी ऑर्थो ऑक्यूपाइड है, ऐसा नहीं करना कि इसकी जगह इस पोजीशन पे लगा दो, नो, देन ओनली पैरा पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं ही मूव करता है, करेक्ट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सो जब इस पे ऑक्यूपाइड है तो नेक्स्ट कहाँ डेंसिटी पहले ज़्यादा होगी, पैरा पे, इस ऑर्थो पे बाद में आएगी, नॉट ऑन दिस, ठीक है। ज़रा जल्दी से नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा पॉज करके ज़रा। वी हैव OCH3 ओवर हियर, बड़ा पॉपुलर नेम है इसका एनिजोल। इसकी रिएक्शन हमने की विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस। ज़रा प्रोडक्ट बनाइए, पॉज करके प्रोडक्ट बनाइए इसका। हो गया, चलिए देखें आपने क्या बनाया इसमें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बच्चों यहाँ बनेगा आपके पास OCH3CHO। अब क्वेश्चन आता है वाई,
वाई नॉट एट ऑर्थो पोजिशन, वाई ऑन पैरा पोजिशन, है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, OCH3 जो आपका बॉन्ड है ये वाला, इसके पास लोन पेयर भी है एंड इट इज कनेक्टेड टू द फिनॉल रिंग, करेक्ट? मैं थोड़ा सा इसको डायगनली 90 डिग्री रोटेट किया हमने, है ना? अब ये जो OCH3 है यहाँ पे बच्चों, लोन पेयर है, प्लस M इफेक्ट देगा, करेक्ट? अब ये जब प्लस M इफेक्ट देगा तो उसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। बोलो ठीक। एट द सेम टाइम बच्चों OCH3 जो है इज हैविंग -I इफेक्ट टू। ध्यान से देखो, OCH3 का एक -I इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो मैंने आपको बोला था कि आई इफेक्ट जो है ऑर्थो पे ज़्यादा होता है, पैरा पे कम होता है। तो ज़रा बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ कम हो जाएगी? डेफिनेटली ऑर्थो पोजिशन पे। देयरफॉर एट ऑर्थो पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज मोर देन पैरा, राइट? मगर 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 बट वी नो दैट प्लस M इफेक्ट डोमिनेट्स I इफेक्ट, हमें ये भी पता है ना? और हमें पता है कि M इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा दोनों पे बढ़ेगी, मगर -I की वजह से O पे कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली सेफेस्ट कौन सा हुआ? पैरा। दैट इज वाई पैरा पोजिशन product is major due to stability, right? Another question, CCl2 which is a neutral electrophile or Lewis acid, why so? Because of incomplete octet. ठीक है जी। Why CCl2 attacks C negative than O negative in phenoxide ion? ये कैसे था? ये क्या है? O नेगेटिव। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनता है? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये रहा। सो वो कहता है कि वो इस पे अटैक करता है, इस पे नहीं अटैक करता। ऐसा क्यों? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है दैट जो भी आपका फिनॉक्साइड आयन होता है, इट इज रेजोनेंस स्टेबल, पहली चीज। बट दिस वन इज नॉट स्टेबल। वाई? बिकॉज सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज oxygen is more electronegative than carbon, right? So पहली चीज ये हो गया। दूसरी चीज, C negative is a better nucleophile than O negative। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देगा। बिकॉज
हमने अभी देखा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो ऑक्सीजन कैन होल्ड negative charge, but carbon becomes unstable with negative charge. ठीक. Therefore CCl2 attacks carbon negative than oxygen negative. ठीक. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा एंड मेक गुड नोट्स आउट ऑफ इट. नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. जस्ट वी हैव टू टॉक अबाउट वन मोर रिएक्शन इन फिनॉल एंड देन वी विल बी वाइंडिंग अप विद द फिनॉल. राइट. नेक्स्ट रिएक्शन इज बच्चों कोल्स रिएक्शन. कोल्स रिएक्शन में क्या है, फिनॉल को ले लिया, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करी पहले, दूसरा हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और तीसरे स्टेप में हमने इसकी की एसिडिफिकेशन. तो हमें क्या मिला, हमें मिला एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक जी. इसका एक और नाम है, दैट इज दी सैलिसिलिक एसिड. राइट. देखिए अब इस रिएक्शन के अंदर हमने कुछ स्टेप्स देखने हैं बच्चों. अगर कोई पूछता है व्हाट इज द कोल्स रिएक्शन, तो आप सीधा लिख सकते हो दैट ऑन रिएक्शन विद alkali like NaOH, it undergoes electrophilic substitution reaction with weak electrophile carbon dioxide and salicylic acid is formed. तो ध्यान रखेंगे, राइमर टीमन रिएक्शन में क्या बन रहा था, एल्डिहाइड, और कोल्स रिएक्शन में क्या बन रहा है, एसिड. ठीक है. तो चलिए इसका फटाफट हम देखते हैं मैकेनिज्म. आसान है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, लेकिन ध्यान रहे जिस जिस के बारे में हम बात कर रहे हैं दे आर द इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म, आपको पता होने चाहिए. अब हम शॉर्ट में करेंगे, आई विल नॉट गो बाय स्टेप. ठीक है. आई एंड बिलीव आप लोगों को अब रिएक्शन समझ में आने लगी हैं. सो ये बॉन्ड टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये बॉन्ड टूटा, पानी को लेके जाएगा, यू विल गेट अ फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन. इसकी रिएक्शन आपने की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. ऑब्वियसली इट इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर, वी कैन टेक एनी ऑफ दिस ऑक्सीजन. ये नेगेटिव बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा. सो व्हाट विल हैपन, अगेन देर विल बी अ रेजोनेंस, क्योंकि हमारे पास फिनॉक्साइड आयन जो है वो एक रेजोनेंस शो करेगा. ठीक. इसके साथ रिएक्ट किया आपके पॉजिटिव कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यू विल हैव द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. इस पे नेगेटिव साइन, इस पे पॉजिटिव साइन. ठीक है जी. जब पॉजिटिव साइन का कार्बोकेटाइन आएगा तो इस पे रिएक्ट करेगा. सो यू विल गेट double bond O, single bond carbon, and this is C double bond O, single bond O and a negative sign. बोलिए ठीक. यहाँ पे याद रखिएगा हाइड्रोजन भी है, तो हमें मालूम है देर इज अ गोइंग टू बी अ रीअरेंजमेंट. सो देखिए रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, एरोमेटिसिटी वापस आएगी, हाइड्रोजन जो है वो रीशफल करेगा एंड वो इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर जाएगा. सो वी विल गेट, अगर फर्दर स्टेप में एसिडिफिकेशन कीजिए, एरोमेटिसिटी वापस आ चुकी है, एसिडिफिकेशन होना है, H पॉजिटिव हमें मिल जाएगा, यहाँ ऑलरेडी हम OH बना चुके हैं. सो दिस इज व्हाट इज द सैलिसिलिक एसिड. और ये भी स्टेबल होगा बिकॉज देर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग, सॉरी, बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नॉट दिस वन. दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इज गोइंग ऑन. सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है,
it is going to be a stable molecule, right? This is the end of फिनॉल. बस एक रिएक्शन देख लेते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिनॉल की, तो ये रिएक्शन जस्ट वी हैव टू टेक अ क्विक रिकैप. दैट इज द फिनॉल की रिएक्शन आप कर रहे हो विद जिंक डस्ट. विद जिंक डस्ट बच्चों, ये जिंक डस्ट जो होती है इट इज़ गोइंग टू कॉज द रिडक्शन ऑफ फिनॉल. हमें पता है फिनॉल का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, वी विल गेट बैक आर बेंजीन रिंग. तो ये कन्वर्जन्स में काम आती है रिएक्शन, इसलिए करने में कोई हर्ज नहीं है. फिनॉल के साथ जिंक डस्ट यूज़ किया, व्हाट इज़ गोइंग टू फॉर्म, रिडक्शन होनी है तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा. ऑक्सीजन को लेके भागेगा तो व्हाट विल हैपन, आपके पास यहाँ खाली हाइड्रोजन रह गया, ZNO बन गया. ठीक है, सो जिंक ऑक्साइड के साथ आपको मिल जाता है बेंजीन का रिंग. तो ध्यान रखिए बच्चों, ये रिएक्शन काम आएगी आपको फॉर कन्वर्जन्स. राइट, सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ फिनॉल्स. पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड एंजॉय योरसेल्फ. टेक केयर एंड बाय बाय.